हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज का जो लेक्चर होने वाला है मानव नेत्र, जिसमें हम इस टॉपिक को डायग्राम के द्वारा समझेंगे। इसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं आज के मोटिवेशन पर। आज से बेहतर कुछ नहीं, आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। तो फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट टाइम इज ऑलवेज करेक्ट टाइम। अभी तक आपने हमारा जो पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो फ्रेंड्स मेरी राय आप जरूर देखें, जिसमें हमने लेंस और जो मानव नेत्र नेत्र से होने वाले दोष, जो नेत्र में होने वाले दोष है उनको कवर किया गया है और एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं। अभी तक हमने 11 टॉपिक देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप इन सभी टॉपिकों को जरूर देखेंगे। सबसे पहले जो आज का आपका क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी की होती है? आपको बताना है कि जो सबसे बड़ी आंख है वो किस स्तनधारी की होती है। तो इसका आंसर मिलेगा वीडियो के एंड में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव नेत्र। हम समझने वाले हैं जो नेत्र है उसकी संरचना। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो मानव नेत्र है वो एक संवेदनशील अंग होता है। क्या होता है? एक संवेदनशील अंग होता है। यह है फ्रेंड्स मानव की जो नेत्र है उसका जो आंतरिक जो भाग होता है उसका डायग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले पढ़ते हैं हम आज पटल। पटल होते हैं 3 प्रकार के। जो सबसे बाहरी पटल होता है उसे हम बोलते हैं सफेद पटल। ठीक है फ्रेंड्स, जो सबसे बाहरी पटल होता है उसे हम बोलते हैं सफेद पटल। और जो मध्य में पटल होता है, जो मध्य में पटल होता है उसे हम बोलते हैं रक्तक पटल। सेकंड है रक्तक पटल। और जो तीसरा जो भीतरी पटल है, जो अंदर का पटल है, उसे हम बोलते हैं दृष्टि पटल। इसे ही हम इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना। तो हमने सबसे पहले देखे 3 पटल। जो सबसे पहला पटल था वो था सफेद पटल, सेकंड था रक्तक पटल और तीसरा था दृष्टि पटल, जिसे हम बोलते हैं रेटिना। अब फ्रेंड्स, जो सफेद पटल से जो आगे की तरफ जो भाग उभरा हुआ है उसे हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया एक पारदर्शी भाग होता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो जो दान करने के लिए जिस भाग को दान किया जाता है, जो मानव की आंख में जिस भाग को दान किया जाता है उसे हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है फ्रेंड्स, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और कॉर्निया के ठीक जो पीछे की तरफ जो पर्दा होता है, ये पर्दा एक पारदर्शी पर्दा होता है, जो इसे ही हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस या परितारिका, इसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस या परितारिका। इसका जो कार्य होता है आंख का रंग निर्धारण करना। इसका क्या कार्य होता है? आंख का रंग निर्धारण करना। जो आइरिस के ठीक बीचों बीच जो छेद होता है, जो ब्लैक ब्लैक छेद है, इसे हम बोलते हैं पुतली या तारा। इसका कार्य होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो कार्य होता है वो होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। अधिक प्रकाश में पुतली का आकार छोटा होता है, जबकि कम प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा होता है। यह भी आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स, जो आपको दिखाई दे रहा है लेंस, जो आपको लेंस दिखाई दे रहा है वो है उत्तल लेंस। और जो इस पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक और उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बनता है इससे? वास्तविक और उल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, और जिस भाग पर जो ये उत्तल लेंस टिका होता है उसे हम बोलते हैं सिलेरी मांसपेशियां। क्या बोलते हैं उसे? सिलेरी मांसपेशियां। जिस भाग पर टिका होता है उसे हम बोलते हैं सिलेरी मांसपेशियां। जस्ट उत्तल लेंस के जो आगे की तरफ जो हमने येलो कलर में आपको दिखाया गया है वो है नेत्रोद्रव। ठीक है, या इसे हम बोलते हैं जलीय द्रव्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स, जो उत्तल लेंस है इसके ठीक जो पीछे की तरफ जो द्रव्य भरा है उसे हम बोलते हैं काछाप द्रव्य। उसे हम क्या बोलते हैं? काछाप द्रव्य। जो उत्तल लेंस के ठीक पीछे की तरफ है उसे हम बोलते हैं काछाप द्रव्य। अब फ्रेंड्स, जो उत्तल जो हमारे जो नेत्र है उसमें जो हमने भीतरी पटल समझा था, जिसे ही हम बोलते हैं दृष्टि पटल, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पर,
और जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक और उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। तो अब हम इसे सीधा कैसे देख पाते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होती है दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका का कार्य होता है कि जो भी जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है इसकी सूचना देती है ये मस्तिष्क को सूचना देती है। तो मस्तिष्क इससे हमें क्या दिखाता है? सीधा दिखाता है, सीधा बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जहां से जो ये दृक् तंत्रिकाएं निकलती है उसे हम बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? जहां से दृक् तंत्रिकाएं निकलती है उसे हम बोलते हैं अंध बिंदु। और जो उत्तल लेंस होता है, जो लेंस के पीछे होती है रेटिना, और रेटिना पर जिस भाग पर सर्वाधिक प्रकाश गिरता है, जिस भाग पर सर्वाधिक प्रकाश की मात्रा होती है उसे हम बोलते हैं पीत बिंदु। अब ये आपके सामने है जो मानव जो नेत्र है, सभी को हमने एक जगह देखने वाले हैं जिससे आपके वापस ये रिपीट हो जाए। सबसे पहले देखने वाले हैं जो 3 पटल है। जो सबसे बाहरी पटल होता है उसे हम बोलते हैं सफेद पटल, जो मध्य में जो पटल होता है उसे हम बोलते हैं रक्तक पटल, और जो अंदर की तरफ जो पटल होता है उसे हम बोलते हैं दृष्टि पटल। अब फ्रेंड्स जो सफेद पटल से जो आगे की तरफ जो उभरा हुआ भाग है उसे हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया एक पारदर्शी भाग होता है, आपको हमने ये बताया था। अब कॉर्निया, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम जो मानव की जो आंख है उसमें जो दान करने वाला भाग होता है वो होता है कॉर्निया। ठीक है फ्रेंड्स। कॉर्निया के जस्ट जो पीछे की तरफ जो पर्दा होता है, जो ये पारदर्शी पर्दा होता है, उसे हम बोलते हैं आइरिस या परितारिका। अब इसका जो कार्य होता है वो होता है आंख में जो रंग का निर्धारण करना, जो आंख में जो रंग है उसका निर्धारण करना, वो कार्य होता है आइरिस। अब आइरिस के ठीक जो बीच में जो छेद होता है उसे हम बोलते हैं पुतली या तारा। क्या बोलते हैं उसे? पुतली और तारा, पुतली या तारा। और जो इसका कार्य होता है वो होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। फिर उसके बाद हमने समझा था जो आपको लेंस दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो जिस पर प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक और उल्टा। जहां पर ये जो उत्तल लेंस टिका होता है, जिस भाग पर टिका होता है उसे हम क्या बोला फ्रेंड्स? उसे हमने बोला था सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है फ्रेंड्स। उत्तल लेंस से ठीक जो आगे जो द्रव दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं नेत्रोद्रव या जलीय द्रव। उत्तल लेंस से ठीक पीछे की तरफ जो द्रव दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं काछाप द्रव। इसके बाद हमने देखा था जो भीतरी पटल है उसे हम बोलते हैं दृष्टि पटल, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रेटिना। जो लेंस है लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पर, और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक और उल्टा। अब वास्तविक और उल्टा को हम सीधा कैसे देख पाते हैं? यहाँ पर होती है दृक् तंत्रिकाएं। दृक् तंत्रिकाओं का कार्य होता है मस्तिष्क को सूचना देना। तो मस्तिष्क को जो दृक् तंत्रिका है वो सूचना देती है, और मस्तिष्क उस जो वास्तविक और उल्टा है उसे हम सीधा दिखा पाता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो होता है वो होता है जहाँ से दृक् तंत्रिकाएं निकलती है उसे हम बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं उसे? अंध बिंदु। उसके बाद फ्रेंड्स जहाँ पर जो प्रकाश है, एक जो रेटिना जो लेंस है, लेंस का जो पीछे वाला भाग है वो है रेटिना। रेटिना पर जहाँ पर जो सर्वाधिक प्रकाश होता है उसे हम बोलते हैं पीत बिंदु। इस प्रकार हमने फ्रेंड्स आंख को पूरी तरीके से समझा है। अब फ्रेंड्स जैसे ये आपके सामने आंख है, आंख में सबसे जो बीच वाला जो पॉइंट है उसे हम बोलते हैं तारा। जो ये जो ब्लैक ब्लैक भाग है इसे बोलते हैं तारा, और जो साइड में भाग होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्निया, और जो वाइट वाइट जो आपको दिखाई दे रहा है जो सफेद पटल, इसे हम बोलते हैं सफेद पटल। और जिस तारा ये कॉर्निया इसके पीछे होता है आइरिस, जो होता है पारदर्शी भाग। अब हमने फ्रेंड्स ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये है मौर्यांतर काल, जिसमें हमने कण्व वंश, सातवाहन वंश, जो कुषाण वंश है और चेंदी वंश है। यह वीडियो लेक्चर आ चुका है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। इसका जो हम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जरूर आपको दे देंगे, जहां से आप इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। चलो फ्रेंड्स चलते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम
दूरी कितनी होती है। आपको ये बताना है कि जो स्वस्थ नेत्र है वो सबसे निकटतम कितनी दूरी तक देख सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 25 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है। सेकंड क्वेश्चन, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। आपको यह बताना है कि जो आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। क्या ये रेटिना या कॉर्निया या आइरिस या आईबॉल। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो आपको देना है। तो फ्रेंड्स इसमें से जो चारों ऑप्शन है वो है गलत। तो इसका राइट आंसर है वो है पुतली या तारा, जिसके द्वारा जो प्रकाश की मात्रा है उसको नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपको ये बताना है जो मानव आंख है उसके जो रेटिना है उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन, मानव की आंख वस्तु का जो प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है। अब की बार आपको बताना है जो मानव की आंख है वो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो किस भाग पर बनाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रेटिना पर बनाती है। फ्रेंड्स 1 मई से 8 मई तक का हमारा करंट अफेयर का वीडियो आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, जिसमें 75 क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने की पूरा चांस है। तो इस वीडियो लेक्चर को भी जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो आपको हमने बताया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कॉर्निया। कॉर्निया जो एक पारदर्शी भाग होता है जिसको व्यक्ति की मृत्यु के बाद इसको दान किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन था, जो सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी की होती है। आपको ये बताना था कि जो सबसे बड़ी आंख है वो किस स्तनधारी की होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हिरण की जो सबसे बड़ी आंख होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए फ्रेंड्स, जिससे वीडियो लेक्चर सभी फ्रेंड्स तक पहुंच सके और उनकी तैयारी बेहतर हो सके। चलो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।